एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर सीईटी के पेपर हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं अलग अलग ट्रेड के। जैसे अभी रिसेंट पेपर हुआ है जेई का, सिविल का हुआ है, इलेक्ट्रिकल का हुआ है। तो मैं आप लोगों को उन पेपर में जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि हरियाणा जीके है, जैसे कंप्यूटर है, वो वाला पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। क्योंकि ट्रेड वाला पार्ट तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बड़े ध्यान से सुनना, कई बार रिपीट हो जाता है, इस करके हमारे लिए वो वाला पार्ट ज़रूरी होगा। तो एक सवाल आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, एक लोक लेखा समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जो है ना, ये अपना प्रतिवेदन कहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो ये एक्चुअली पार्लियामेंट में करती है। पार्लियामेंट का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन में तो लोकसभा ही दे रखा है, तो लोकसभा ही इसका ठीक आंसर रहेगा। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ प्रेजेंटेड इन, ये कहाँ प्रेजेंट करती है, तो ये लोकसभा के अंदर करती है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर जो पहले वाला है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर आपसे एक सवाल पूछा है, हरियाणा जीके का है और बड़ा अच्छा सवाल है कि हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा का ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है जो इससे रिलेट है। ये राजस्थान के अंदर एक कालबेलिया समुदाय है। इसका आंसर वैसे डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। राजस्थान के अंदर एक कालबेलिया समुदाय है, कालबेलिया जनजाति है, जो कालबेलिया नाम का फोक डांस भी करते हैं। बीन बीन बजाते हैं और बीन पे जैसे सांप लहराता नाचता है ना, वैसे वैसे ही वो भी जनजाति के लोग नाचते हैं। उसको हालांकि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी शामिल किया जा चुका है। तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। कौन सा फोक सॉन्ग है हरियाणा का जो कि रेनी सीजन के दौरान गाया जाता है। तो गाना पूछा इन्होंने, ऑप्शन में दे रखा है एक्चुअली इन्होंने डांस। तो वैसे भी इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फाग डांस है। फाग कब किया जाता है, फाग किया जाता है पुरुषों के द्वारा फागुन के महीने में। लूर केवल लड़कियां करती है होली के आसपास के टाइम पे। खोरिया केवल महिलाएं करती है, शादी के अवसर पे करती है। तो एक डांस है, तीज नृत्य होता है वैसे, जो वर्षा ऋतु के टाइम पे किया जाता है झूले वगैरह डाल के। वो तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, और वैसे भी इन्होंने लोकगीत करके सवाल पूछ रखा है। दुनिया के पहले प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था कॉनरोड जूस ने किया था। Z3 कंप्यूटर के नाम से जाना करते हैं, 1941 में किया था। हालांकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इसके बाद में 1942 में अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ABC आया था। लेकिन हाँ, कॉनरोड जूस जो है इसका ठीक आंसर है। ये बड़ा डेप्थ में पूछा गया सवाल है, बी ऑप्शन इसका सही है हमारा। उसके बाद में सवाल और पूछा है हमसे, एक कंपनी के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका ठीक आंसर रहना चाहिए बी ऑप्शन, अडोबी। अडोबी कंपनी का नाम है एक्चुअली, क्योंकि कंपाइलर तो एक सॉफ्टवेयर है, अडोबी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है आपका। जूठन एक दलित लाइफ पे लिखी गई एक किताब है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो है लिखी गई है। सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। .com, कॉम फॉर होता है कमर्शियल, कमर्शियल डोमेन नेम है। जैसे .com कमर्शियल डोमेन है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, .in इंडिया के लिए होता है, .mil मिलिट्री के लिए है। तो ऐसे ही ये कमर्शियल डोमेन है, यानी कि 90 का ए ऑप्शन सही है। क्लिप बोर्ड क्या है सर, क्लिप बोर्ड एक टेम्प्रेरी मेमोरी है जिसके अंदर आप लोग कट कॉपी वाला डेटा है वो स्टोर किया करते हैं। देखिए, इट इज़ यूज टू टेम्प्रेरी स्टोर आइटम दैट हैज़ बीन कट और कॉपी। क्लिप बोर्ड का शॉर्टकट की होता है, विंडो के साथ में वी दबाओगे तो। ठीक है। अच्छा, एक आपसे पूछा है कि खजियार झील कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है खजियार झील, याद रखना। इनमें से लेप्टॉन पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन होता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसको सेल कहते हैं। एक्सेल की बेसिक यूनिट सेल है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका हमारा। एक्सेल में अगर आपको A1 सेल पे जाना हो, मतलब सबसे पहली सेल पे जाना हो, तो क्या शॉर्टकट की रहेगा, तो A1 पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पावर पॉइंट में बैकग्राउंड फिल करने के लिए क्या ऑप्शन है। तो पावर पॉइंट में बैकग्राउंड फिल कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाओ और बैकग्राउंड फिल कर दो, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका हमारा। पावर पॉइंट में अलग अलग परसेंटेज पे देखना है आपको, तो जूम स्लाइडर का यूज़ कर दो। अगर ये ऑप्शन ना होता तो व्यू मेन्यू ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जूम स्लाइडर है। मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 400 है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 64% है। अच्छा, मेन मेमोरी दो टाइप की है, कौन कौन सी है मेन मेमोरी, रैम और रोम होती है। ठीक है ना, इनको मेन मेमोरी कहा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ठीक जो आंसर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
एक क्वांटम कंप्यूटर से सवाल पूछा है। दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटरों में से एक, जैसे ब्रेन कंप्यूटर भी कहते हैं, अमेरिका, चाइना और कनाडा के पास में ही है अभी ये केवल। क्वांटम कंप्यूटर मेक डायरेक्ट यूज़ ऑफ सुपर पोजिशन एंड इसके अलावा जो ना एंटेंजलमेंट टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। बिल्कुल सही है, क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर पोजिशन और उलझाव को सीधा करता है ये। इसके अलावा बाकी नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर से तो बहुत तेज़ होता है, ये ब्रेन कंप्यूटर कहलाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है इसका, पहला और दूसरा, ठीक है। तो इस पेपर में ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। अगला पेपर फिर आपको लेके मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।